This is a Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's Folk Tales from India. Kannada is a regional language mainly spoken in the state of Karnataka. So this story in the Kingdom of Fools is a Kannada folk tale. Folk tale is a story which is passed on from one generation to the other. किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में ऐसी कहानी जो कि बहुत सारी जनरेशन से आगे आगे पास ऑन होती आ रही है. और ये किस बुक से ली गई है? A.K. रामानुजन की फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम की बुक से ये स्टोरी ली गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द टाइटल. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि बेवकूफों के राज्य में. तो इस स्टोरी में जो किंग है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो एडवाइजर्स हैं, वो सब फूल्स हैं. फूल्स मीन्स बेवकूफ, अ पर्सन हु इज नॉट वाइज, हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट. तो ऐसे लोग जब एक राज्य को रूल करते हैं तो राज्य में क्या क्या होता है वो सब इस स्टोरी में बताया गया है. सो लेट अस रीड द स्टोरी. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. Idiots means a person who is not wise, who is not very intelligent. तो ये जो बेवकूफों का राज्य है, यहाँ पर राजा और उसके मंत्री सब idiots थे. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब ये जो राजा था और उसके मंत्री थे, वो बाकी राजाओं की तरह अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें कुछ अलग करना चाहिए. तो क्या अलग किया उन्होंने कहा कि हम नाइट को दिन की तरह ट्रीट करेंगे और दिन को नाइट की तरह ट्रीट करेंगे. यानी कि जो काम हम रात को करते हैं, सोते हैं, वो काम दिन में किया जाएगा और जो काम हम दिन में करते हैं यानी कि अपने काम काज करते हैं, वो सब रात में किया जाएगा. इससे ही पता लगता है कि ये कितने बेवकूफ थे. They ordered that everyone should be awake at night, till their farms and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. Till means to cultivate the land for farming. खेती करना. लैंड को जब हम प्लो करते हैं, उसमें बीज बोते हैं, उसे टिल कहा जाता है. तब राजा और उसके मंत्रियों ने ये आदेश दिया कि सब लोग रात के समय काम करेंगे, कोई भी रात को सोएगा नहीं. जो फार्मर्स हैं वो रात को फार्मिंग करेंगे, जो बिजनेसमैन हैं वो रात के समय बिजनेस करेंगे और जैसे ही सुबह होगी सब लोग सो जाएंगे. कोई भी अगर इस ऑर्डर को डिसोबे करेगा तो उसे डेथ सेंटेंस दे दी जाएगी, उसे जान से मार दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death. अब लोगों में डर था कि अगर वो राजा का कहना नहीं मानेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा. इसलिए उन्होंने इस ऑर्डर को ओबे किया. ऑल्दो ये ऑर्डर बहुत ही अजीब था. The king and the minister were delighted at the success of their project. The king and his ministers, all the fools, were very happy that all the people in the kingdom were following their order. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. एक दिन एक गुरु, एक रिलीजियस सेंट था, वो अपने डिसाइपल, अपने शिष्य के साथ इस शहर में पहुंचा, इस किंगडम ऑफ फूल्स में. उसने देखा कि बहुत ही सुंदर शहर है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिख रहा. तो ये गुरु और उसका डिसाइपल बहुत हैरान थे. सब लोग सो रहे थे. वो कह रहे हैं कि नॉट अ माउस स्टिरिंग. स्टिरिंग मीन्स मूविंग अराउंड. तो एक चूहा भी घूमता हुआ नहीं दिख रहा था. इतनी शांति थी पूरे शहर में. और तो और सब लोगों ने अपनी कैटल यानी कि गाय, भैंस, बकरी सबको सिखा दिया था कि दिन में तुमने सोना है. तो सब लोग, इंसान भी और जानवर भी, सब सो रहे थे. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Amazed means shocked and surprised. ये जो दो स्ट्रेंजर्स थे, गुरु और उसका शिष्य, जो कि शहर में नए आए थे, उन्हें नहीं पता था कि शहर में ऐसा ऑर्डर लागू हुआ है कि सब लोग दिन में सोएंगे और रात को जागेंगे. इसलिए वो बहुत हैरान थे देखकर कि सब लोग दिन में सो रहे हैं. और वो पूरे शहर में घूमते रहे और जैसे ही शाम हुई सब लोग जाग गए.
सारा कामकाज शुरू हो गया, दुकानें खुल गई, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे थे, फार्मर्स खेती कर रहे थे. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. Dudu can be a currency. जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता था या पैसे चलते थे, ऐसे ही जो करेंसी है जो इस किंगडम ऑफ फूल्स में चलती थी वो है डुडू. अब ये जो गुरु और डिसाइपल इस किंगडम में आए थे वो बहुत भूखे थे और जैसे कि अब दुकानें खुल गई थी तो वो कुछ राशन खरीदने गए. दोनों बहुत हैरान थे क्योंकि शॉप्स पे कुछ भी खरीद लो सब एक डुडू का था. तो चीजें बहुत ज्यादा सस्ती थी. चाहे आप एक बड़ा सा बंच बनानास का ले लीजिए वो भी एक डुडू का है, चाहे आप चावल का एक बड़ा बैग खरीद लीजिए वो भी एक डुडू का है. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब गुरु और उसका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो गए. They were very happy. क्योंकि इस राज्य में खाना इतना सस्ता था, आप 1 रुपए में कुछ भी खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, the Guru realized that it was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब इन्होंने खाना बना लिया और खा लिया उसके बाद गुरु ने ये रियलाइज किया कि ये जो राज्य है ये बेवकूफों का राज्य है और हमें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, ये सेफ नहीं है. उसने कहा, "This is no place for us. Let's go," he said to his disciple. गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. अब ये जो डिसाइपल है ये पेटू है, इसे खाना पसंद है और इसलिए ये इस जगह से जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत सस्ता है. The Guru said, "They are all fools. This won't last very long and you can't tell what they'll do to you next." गुरु ने अपने शिष्य को समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि यहाँ पर सब लोग बेवकूफ हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक हैं. ये राज्य ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और पता नहीं ये जो बेवकूफ राजा है ये तुम्हारे साथ क्या करेगा. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. अब ये जो शिष्य है ये अपने गुरु की तरह समझदार नहीं है और वो अपने गुरु का इशारा नहीं समझ पा रहा. ये जो गुरु है ये बहुत ज्यादा वाइज है, ये फोर्स ही कर सकता है कि जो बेवकूफों का राज्य है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा. लेकिन डिसाइपल ने उसकी बात नहीं मानी, वो वहीं पर रहना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, "डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग," एंड लेफ्ट. So the Guru left and he went away from this kingdom of fools. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब गुरुजी तो चले गए, डिसाइपल पीछे से रह गया और वो खूब सारा पेट भर भर खाना खाता था हर रोज और वो खाना खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया. जैसे कि ये बुल है, ये सांड है, जो इसको राइटर ने कहा ये एक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल है. तो ये जो डिसाइपल है ये भी इस बुल की तरह मोटा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब एक दिन एक साहूकार के घर एक चोर आ गया. उसने दीवार में एक छेद किया और उसके घर में घुस गया. एंड जब वो सारा माल लूट कर बाहर निकल रहा था तो दीवार टूट गई. कोलैप्स मीन्स इट ब्रोक एंड फेल डाउन. और दीवार उसके सिर पे गिरी और वो वहीं पर मर गया. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him." Pursuing means following, to follow something, to do something. And ancient trade here refers to the act of theft. This man is a thief,
So his ancient trade is what? What work he does? The act of theft. He robs people. Now everyone in the kingdom, all the people know that the king is foolish. And so the thief's younger brother went to the king and he complained. And he said that my brother was following his ancient trade. Although this ancient trade is a crime. It is a wrong thing. चोरी करना एक गलत काम है, लेकिन जैसे उसने बोला कि मेरा भाई एक एंशियंट ट्रेड कर रहा था, तो जब उसने कहा कि ये काम करते करते दीवार टूटी और उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया, तो राजा इसकी बात को मान रहा है और वो भी सोच रहा है कि अच्छा इसके साथ कुछ बुरा हुआ. उसकी इस फूलिशनेस का ये आदमी फायदा उठा रहा है. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब उस चोर के भाई ने कहा कि जो मर्चेंट है, जो साहूकार है, जिसकी दीवार टूटी, उसकी गलती है. उसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी और उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि आप इस मर्चेंट को पनिश कीजिए क्योंकि इसने गलत काम किया है और हमारी फैमिली को, यानी कि चोर की फैमिली को कॉम्पेंसेशन दिलवाइए. द किंग सेड, justice will be done. Don't worry. And at once summoned the owner of the house. Summon means to call upon someone. He called the owner of the house, that is the rich merchant. So this king is so foolish that he does not want to know कि ये आदमी जो मरा है ये क्या काम करता था. उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो एक चोर था. उसने बस ये सोचा कि हाँ, उस आदमी के ऊपर दीवार गिरी तो जिसके घर की दीवार थी उसे सजा मिलनी चाहिए और इसलिए उसने उस मर्चेंट को बुला लिया. When the merchant arrived, the king questioned him. What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब जैसे ही ये मर्चेंट राजा के पास आया तो राजा ने उसका नाम पूछा और मर्चेंट ने बता दिया. Then the king asked him that when this dead man, the thief, burgled your house, were you at home? So the king knows that the person who has died is a thief. But still, for his death, the king is punishing this merchant. Now we all know कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी करते हुए अगर वो मर गया तो जिसकी वजह से वो मरा उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये जो चोर है ये ऑलरेडी गलत काम कर रहा है. तो राजा को तो ये कहना चाहिए था कि अच्छा हुआ ये चोर मर गया, नहीं तो वो इसका सामान लूट कर चला जाता. लेकिन राजा ऑपोजिट काम कर रहा है बिकॉज वो फूलिश है. वो क्या कर रहा है? वो इस मर्चेंट को बुला रहा है और उसे कह रहा है कि तुम्हारी गलती की वजह से बेचारा चोर मर गया. अब ये मर्चेंट ने कहा कि हाँ, मैं घर पर ही था. ये जो चोर है ये मेरे घर में दीवार में छेद करके घुसाया था और जब ये बाहर जा रहा था वॉल इसके ऊपर गिर गई क्योंकि वॉल कमजोर थी. तो राजा ने कहा कि तुम गिल्टी हो, तुमने गलत काम किया है, तुम्हारी दीवार की वजह से बेचारा चोर मर गया और हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who builds the wall. He didn't build it right. You should punish him. Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो मर्चेंट ने राजा के सामने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया. उसने कहा कि माय लॉर्ड, मेरी कोई गलती नहीं है. दीवार कमजोर थी क्योंकि जिसने दीवार बनाई थी उसने दीवार ठीक से नहीं बनाई, इसलिए आपको उसे सजा देनी चाहिए. एंड फर्दर उसने कहा कि ये दीवार मेरे फादर के समय में बनी थी और जिसने दीवार बनाई थी वो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं उसे जानता हूं, वो पास ही में रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. Bricklayer is a person who lays the bricks and builds the wall. तो राजा ने अपने दूत भेजे इस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए, तो वो इसे हाथ पांव बांध कर राजा के राज्य में ले आए. You there! Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did.
तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने ही वो दीवार बनाई थी, और उसने कहा हाँ. What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You've murdered him. We have to punish you by death. राजा ने कहा कि तुमने कैसी दीवार बनाई थी, बेचारा चोर उसके नीचे दबकर मर गया, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी और तुम्हें मारना पड़ेगा. So all this is showing us that the king is so foolish. At the first instance उसे ये कार्रवाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मरा है वो एक चोर है, वो चोरी कर रहा था, और जब वो गलत काम कर रहा था तो उसकी मौत के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी राजा फूलिश है. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives." अब सब लोग क्या कर रहे हैं, वो ब्लेम आगे पास ऑन कर रहे हैं. पहले मर्चेंट आया, उसने ब्लेम डाल दिया दीवार बनाने वाले पर, और अब ये आगे ब्लेम डाल रहा है एक डांसिंग गर्ल पर. अभी राजा अपना ऑर्डर सुनाने ही वाला है कि इसे जान से मार दो, तभी ये रिक्वेस्ट करता है राजा से कि प्लीज मेरी बात सुन लो. और उसने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने दीवार ठीक से नहीं बनाई, बिकॉज एक लड़की थी जो स्ट्रीट में घूम रही थी, उसकी पायल छनक रही थी, और उसके पायल की छनक की आवाज की वजह से मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया. तो उस लड़की की गलती है, मुझे पता है कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है, आप उसको सजा दीजिए. You are right. The case deepens. We must look into it. It's not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. अब राजा भी इस ब्रिकलेयर की बातों से satisfied है, convinced है. वो कहता है कि हाँ, ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स उलझा हुआ है, और इतनी आसानी से हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. उसने अपने मैसेंजर्स को कहा कि जाओ, जाकर उस डांसर गर्ल को लेकर आओ. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. अब बेचारी डांसिंग गर्ल बूढ़ी हो गई थी, वो कांपती हुई कोर्ट में आई. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. अब राजा ने इस डांसिंग गर्ल से पूछा कि क्या बहुत साल पहले तुम इस लेन में डांस करती हुई घूम रही थी, और जब बेचारा ये आदमी दीवार बना रहा था और तुम्हारी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे याद है. So you did walk up and down with your ankles jingling. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You'll have to be punished. तो किंग कहता है कि अच्छा, तुम गली में इधर उधर घूम रही थी, तुम्हारी पायल की आवाज आ रही थी, वो छनक रही थी, और उसी आवाज की वजह से बेचारा आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, और उसने खराब दीवार बना दी जो कि गिर गई एक चोर पर, और बेचारा चोर मारा गया. और फिर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट मैन मर गया, और अब हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी. Now this king is so foolish, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस चोर को इनोसेंट मैन कह रहा है, और वो कह रहा है कि बेचारा बर्गलर मर गया. अब कभी कोई थीफ होता है, वो कोई बेचारा थोड़ी होता है, वो तो ऑलरेडी क्रिमिनल है, वो एक गलत काम कर रहा है. उसकी डेथ के लिए राजा इस डांसिंग गर्ल को कह रहे कि हम तुम्हें सजा देंगे. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down the street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me." अब फर्दर ये डांसिंग गर्ल ब्लेम किसी और पर डाल रही है. वो राजा को कहती है, 1 मिनट रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ. मैं उस स्ट्रीट में घूम रही थी इसलिए क्योंकि मैंने गोल्डस्मिथ को गोल्ड दिया हुआ था ज्वेलरी बनाने के लिए. गोल्डस्मिथ इज अ पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड. तो कहती कि मैंने जेवर बनाने के लिए इस गोल्डस्मिथ को सोना दिया था. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. स्काउंड्रल मीन्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन. वो कहती है कि ये जो गोल्डस्मिथ था, ये एक डिसऑनेस्ट पर्सन था, ये एक चीट था. He made so many excuses,
said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो ये डांसिंग गर्ल कहती है कि इस सुनहार की वजह से मुझे बार बार इस लेन में घूमना पड़ा, क्योंकि वो मुझे टाल रहा था और वो कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में आपकी ज्वेलरी बनाकर दे दूंगा, और मुझे कम से कम डजन टाइम्स, डजन मीन्स 12, तो कम से कम 12 बार उसके घर जाना पड़ा अपनी ज्वेलरी लेने के लिए. तो डांसिंग गर्ल कहती है कि इस गोल्डस्मिथ की गलती हो कि इसकी वजह से ही मैं लेन में बार बार घूम रही थी. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. Damned means cursed. एक ऐसा इंसान जिसे भगवान ने श्रापित किया है. तो फर्दर ये डांसिंग गर्ल कहती है कि जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा और इसका अटेंशन डाइवर्ट हुआ, वो तभी हुआ जब मैं बार बार इस सुनार के घर जा रही थी, और इसकी गलती है जो कि मैं उस लेन में बार बार घूम रही थी. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We've got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब राजा कहता, बेचारी डांसिंग गर्ल ये बिल्कुल सही कह रही है. और राजा बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा था और फाइनली उसने कहा कि अब हमें पता लगा कि असली मुजरिम कौन है. कल्प्रिट मीन्स द रॉन्ग डूअर, वो इंसान जिसने जो गलत काम है वो किया है. और फिर वो ऑर्डर्स देते हैं कि जाओ, जाकर सुनार को पकड़ कर लाओ. The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Accusation means किसी पे इल्जाम लगाना. And bailiffs is a law officer who makes sure that the decisions of the court are obeyed. एक लीगल ऑफिसर जो कि राजा के हर आदेश को एग्जीक्यूट करते हैं. तो जैसे कि राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ, जाकर सुनार को पकड़ के लाओ, तो ये जो बेलिफ्स थे राजा के, वो गए, उन्होंने इसको ढूंढा और उसे पकड़कर ले आए. ये बेचारा अपनी दुकान में छुपा हुआ था, और जब इसे राजा के सामने पेश किया गया तो इसने अपनी कहानी सुनाई. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब इस सुनार ने कहा कि हाँ, इस डांसिंग गर्ल की बात सही है, मैंने इसे बहुत बार बहाने बनाए और इसे बार बार मेरे घर आना पड़ा, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है. मुझे एक अमीर साहूकार का ऑर्डर आया हुआ था जिसके घर पर शादी थी और उसे ऑर्डर लेने की जल्दी थी, और इसी वजह से इस डांसिंग गर्ल का काम डिले हो रहा था. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो अब राजा ने इस गोल्डस्मिथ से पूछा कि ये रिच मर्चेंट कौन है जिसके लिए तुम ज्वेलरी बना रहे थे, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. अब गोल्डस्मिथ जो सोने की ज्वेलरी बनाता था, उसने कहा कि जो मर्चेंट था जिसके घर में शादी थी, जिसकी ज्वेलरी मैं बना रहा था, वो ही मर्चेंट है जिसके घर की दीवार गिरी है. तो जस्टिस हैड कम फुल सर्कल मीन्स दैट जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे आकर एंड हो गई. थीफ मरा था इसी मर्चेंट की घर की दीवार के नीचे जिसके ज्वेलरी ये गोल्डस्मिथ बना रहा था. तो एक बार फिर से इस मर्चेंट को बुलाया गया और बेचारा रो रहा था जब आया, क्योंकि उसे पता था कि जो पागल राजा है ये उसे मार देगा. और वो कहता है कि मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिन्होंने ये ज्वेलरी बनवाई थी और अब वो मर चुके हैं. वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है. But the king consulted his minister and ruled decisively.
It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब राजा ने अपने सारे मंत्रियों से पूछताछ की और फिर फाइनली उसने ये फैसला सुनाया कि हाँ, ये जो मर्चेंट का फादर है वो चोर का मर्डरर है, उसकी वजह से चोर मरा, लेकिन जैसे कि ये मर चुका है, किसी ना किसी को तो सजा देनी है। तो वो कहता है कि जो मर्चेंट का बेटा है, जो अब साहूकार है, उसने अपने बाप से सब कुछ इनहेरिट किया, उसकी सारी दौलत उसने इनहेरिट की और इसी वजह से उसके सारे गलत काम का भी फल उसी को मिलेगा। तो राजा ने उसे कहा कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता लग गया था कि तुम ही ने ये काम किया है और अब तुम्हें मार दिया जाएगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. Stake is a post with a sharp pointed end used to pierce through something. एक तीखी सी नोक वाली स्टिक है, यहां पर आप देख सकते हो, जो इंसान के अंदर से घुसा दी जाती है और वो मर जाता है। Execution means the official killing of someone. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. Impaling means to push a sharp pointed post through something. ये जो स्टेक है, इसे आदमी के शरीर में घुसा दिया जाता है, उस एक्ट को कहते हैं इम्पॉलिंग। तो अब जैसे नया हथियार तैयार हो रहा था, तो जो मिनिस्टर था उसने देखा कि मर्चेंट बहुत ही पतला है और उसे इस तरह से मारा नहीं जा सकता, और उसने ये बात राजा को बताई और राजा भी चिंता में पड़ गया। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब बेचारे राजा ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, और राजा को एक आइडिया आया कि हम कोई भी आदमी पकड़ लेते हैं जो कि बहुत मोटा है, जिसे हम इस स्टेक के साथ मार सकते हैं। तो अब मर्चेंट को सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि वो पतला है और उसे स्टेक से नहीं मारा जा सकता, तो मर्चेंट की जगह किसी को भी सजा दे देते हैं। तो ये है वो फूलिश किंग का जस्टिस। पहले तो चोर के मरने के लिए वो किसी को पकड़ रहा है कि तुम्हारी गलती की वजह से बेचारा चोर मर गया, और सेकेंडली अब जिसे उसने गिल्टी ठहराया उसे लगता है कि उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो कोई भी इंसान ढूंढ रहा है जो कि मोटा है, जिसे वो स्टेक से मार सकते हैं। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो फाइनली इस बेवकूफ राजा ने अपने दूत भेज दिए पूरे राज्य में और उन्हें कहा कि एक मोटा सा इंसान ढूंढ के लाओ जिसे हम स्टेक से मार सकें। और इनको क्या मिला? वो जो गुरु का शिष्य था, जो कि खा खा के मोटा हो गया था, और वो उसे पकड़कर ले आए। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. Decree means order. तो बेचारा डिसाइपल है जो कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं, मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? तो जो राजा के दूत थे वो कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हमें राजा का ऑर्डर ये मिला है कि हमें एक मोटा सा इंसान पकड़ के लाना है जिसे हम स्टेक से मार सकें, और तुम उस चीज के लिए सही हो, इसलिए हम तुम्हें पकड़कर ले जा रहे हैं। He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. अब शिष्य को अपने गुरुजी याद आ गए। गुरुजी जो कि बहुत समझदार थे और उन्होंने उसे कहा था कि ये एक बेवकूफों का शहर है और पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और अब शिष्य के साथ हो रहा था वही, वो लोग उसे पकड़कर ले जा रहे थे और उसे मारने वाले थे। तो अब डिसाइपल को गुरुजी याद आ गए।
While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब मरने से पहले शिष्य अपने गुरुजी को याद करता है और वो उन्हें कहता है कि आप जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। गुरुजी को शिष्य का मैसेज मिल जाता है क्योंकि उनके अंदर मैजिकल पावर्स हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। वो अपना फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सब कुछ विजन में देख सकते हैं। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. Finally, गुरुजी अपने शिष्य को बचाने वहां पर पहुंच जाते हैं। Scrape is a difficult situation that one has got into. तो ये जो शिष्य है ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही गंभीर सिचुएशन में फंसा हुआ है, बेचारे को मारने वाले हैं जबकि इसने कुछ गलती नहीं की, तो गुरुजी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही गुरुजी अपने शिष्य के पास आते हैं, वो उसे गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने उनका कहना नहीं माना था और वो धीरे से उसके कान में कुछ बोलते हैं ताकि आसपास खड़े लोग सुन ना सकें। Then he went to the king and addressed him. Oh, wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. अब ये जो गुरु है ये बहुत ज्यादा वाइज है, तो ये राजा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो राजा को कहता है कि मुझे बताओ गुरु और शिष्य में से बड़ा कौन है? तो राजा कहता है ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है। तो गुरु कहता है कि हाँ, इसी वजह से पहले मुझे मारो और मेरे बाद मेरे शिष्य को मारना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. Clamor means ऐसे जिद करना, अपनी बात जोर जोर से बोलना। तो जब शिष्य ने गुरुजी की बात सुनी तो वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग गया। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake." अब जब गुरु और शिष्य आपस में बहस कर रहे थे कि कौन पहले मरेगा, तो राजा कंफ्यूज हो गया और उसने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो इस आदमी को इसलिए पकड़ा क्योंकि ये बहुत मोटा है और हमें एक मोटा आदमी चाहिए था जिसे हम स्टेक से मार सके। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. गुरु ने कहा कि मुझे ऐसे सवाल मत पूछो, मुझे बस ये पता है कि पहले मैं मरूंगा क्योंकि मैं गुरु हूं और मैं शिष्य से बड़ा हूं। Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब राजा को लगा कि कोई रहस्य है, ये जो गुरु है ये अपने शिष्य से पहले मरना चाहता है और ये मरने के लिए इतना ईगर है, तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। Will you promise to put me to death if I tell you? asked the Guru. गुरु ने राजा को कहा कि तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा कि अगर मैंने तुम्हें राज बता दिया तो तुम मुझे पहले मारोगे। The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out to the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us? We've been all over the world, but we've never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it." तो जब राजा गुरु को ये प्रॉमिस कर देता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे राज बताओगी तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो गुरु राजा को साइड पर लेके जाता है और वो उसे धीरे धीरे कुछ बताता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम दोनों पहले क्यों मरना चाहते हैं? वो कहता है कि हम पूरी दुनिया घूमकर आए हैं लेकिन हमने कहीं पर भी ऐसा शहर नहीं देखा और तुम्हारे जैसा महान राजा नहीं देखा। और फर्दर वो कहता है कि ये जो स्टेक है जहां पर तुम हमें मारोगे ये भगवान के न्याय की स्टेक है। आज तक यहां पे कोई भी क्रिमिनल नहीं मरा। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. फर्दर गुरु कहता है कि जो भी सबसे पहले इस स्टेक पर मरेगा उसका पुनर्जन्म होगा इस देश के राजा के रूप में।
तो ऐसे बोल के वो इस राजा को अपनी बातों में फंसा रहा है। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और वो कहता है कि सेकंड नंबर पे जो मरेगा वो इस देश का फ्यूचर राजा पैदा होगा। We are sick of our ascetic life. Ascetic life is the life of a sannyasi, a strict life, life of discipline। तो ये गुरु कहता है कि मैं इस सन्यासी की जिंदगी से परेशान हो गया हूं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember। तो इतना बता के गुरुजी कहते हैं कि हम ये सन्यासी की जिंदगी से परेशान हो गए, हम थोड़ी देर राजा और मंत्री की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए आप सबसे पहले मुझे मारो ताकि मैं दोबारा से राजा का जन्म ले सकूं, और मेरे बाद मेरे शिष्य को मारो ताकि वो दोबारा से मंत्री का जन्म ले सके। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. Postpone means to put off something to a later time. कोई काम है जिसे आप फ्यूचर के टाइम पर पुट ऑफ कर देते हैं। तो इस गुरु की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। अब वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में उसका राज्य उससे छीन लिया जाए, इसलिए वो इस गुरु की बातों पर सोच विचार कर रहा था और उसने ये बात अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वील बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. राजा ने अपने मिनिस्टर को कहा कि मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में ये राज्य हमसे छिन जाए और ये जो गुरु और शिष्य है वो यहाँ के राजा और मंत्री बन जाए। और फिर वो कहता है कि याद रखना, ये आदमी एक होली मैन है, ये एक सेंट है, एक संत है, और होली मैन कभी झूठ नहीं बोलते। और वो कहना चाह रहा है कि इसकी बातें सच्ची हैं और हमें पहले मर जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में भी हम यहाँ के राजा और मंत्री ही बने। तो ऐसे गुरु ने अपनी बातों में इस राजा को फंसा लिया। फर्दर क्या होता है? So he told the executioners, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. तो राजा ने अपने एग्जीक्यूशनर्स को, वो लोग जो कि स्टेक पर क्रिमिनल को मारते हैं, उन्हें कहा कि हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। सबसे पहले वाले आदमी को मारना और उसके बाद दूसरे वाले आदमी को मारना और कोई भी गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. Disguised means a different appearance in order to conceal one's identity. जब कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपना भेष बदल लेता है। तो राजा और मंत्री रात के समय प्रिजन में गए जहां पर गुरु और उसके शिष्य को रखा गया था। उन्होंने गुरु और शिष्य के कपड़े पहन लिए ताकि वो लगे कि वो गुरु और शिष्य हैं, और जैसे कि उन्होंने अपने सर्वेंट्स को कहा था, सर्वेंट्स आए और उनको ले गए और स्टेक पर ले जाकर राजा और मिनिस्टर्स को मार दिया गया। तो ऐसे अपनी इंटेलिजेंस के साथ गुरु ने इस फूलिश राजा और उसके फूलिश मिनिस्टर्स को मार दिया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. Panic means घबरा जाना। जब ये डेड बॉडीज जो राजा और मंत्री की थी उन्हें घेरने के लिए ले जाया गया तो देखकर लोग घबरा गए कि ये तो उनके राजा और मंत्री हैं। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. सब लोग घबरा गए कि ये गुरु और शिष्य की डेड बॉडीज नहीं है, ये तो राजा और मिनिस्टर की है। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. सारी रात सारा राज्य अपने राजा और मिनिस्टर की मौत पे दुख मना रहा था। सुबह के टाइम कई लोगों को याद आया कि जो गुरु और उसका शिष्य है हमें उनके पास चलना चाहिए, और ये जो गुरु और शिष्य है ये वहां से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे।
वो कहते हैं वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. तो इस राज्य में रहने वाले सभी लोगों ने ये सोचा कि हमें एक राजा और एक मंत्री चाहिए, और उन्होंने इस गुरु और उसके शिष्य को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे राज्य के राजा और मंत्री बन जाइए. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Persuade means convince, अपनी बात मनवाना. तो डिसाइपल तो बहुत जल्दी मान गया इस राज्य का मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा समय लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a duru. It became like any other place. तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं. अब से दिन में सब लोग काम करेंगे, रात को सब लोग सोएंगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक डुडू में कुछ भी खरीद सकते हो. जैसे हर जगह पर अलग अलग चीजों का अलग अलग रेट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा. तो फाइनली इस गुरु ने इस किंगडम ऑफ फूल्स को एक नॉर्मल किंगडम में कन्वर्ट कर दिया. सो विद दिस स्टोरी